चलिए चलिए यहाँ देखो, हम लोग मेटलॉइड्स की बात कर रहे थे भाई, यहाँ देखो भाई, कोई बात नहीं करेगा। हम लोग मेटलॉइड्स की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल जो है एक ऐसी टेबल है जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है भाई, एक सिस्टमेटिक वे से रखा। जैसे मैंने बोल दिया ना सोडियम, तो सोडियम की पोजीशन है कहीं पे लेफ्ट साइड, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है। जैसे मैंने बोल दिया कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको राइट साइड में रखा है। कहाँ रखा है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। और बीच में तो नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत राइट साइड मिलते हैं, लेकिन किसके लेफ्ट में मिलेंगे, नॉन मेटल के लेफ्ट में कौन मिलते हैं, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, 7 एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड्स के अंदर आएंगे। अच्छा क्या होते हैं मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। ना ही ये बहुत ज्यादा शाइन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही ये बहुत कम इनकी शाइनी प्रॉपर्टी होती है। बात दिक्कत है भाई, दिक्कत है। ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है मेटल्स की तरह, ना इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है नॉन मेटल की तरह। बात समझ में आ गया भाई? तो मैंने आपको, एक तो होता है बोरोन, बोरोन एक तो कौन होता है भाई, बोरोन। एक तो होता है एल्यूमिनियम, कौन होता है भाई, सिलिकॉन, कौन होता है भाई, सिलिकॉन। एक होता है आर्सेनिक, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है एंटीमनी, एक होता है टाइलोरियम और एक होता है पोलोनियम। ये हमारे 7 एलिमेंट जो है मेटलॉइड्स के अंदर आएंगे, ठीक है भाई। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टैलोरियम और पोलोनियम। दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है। फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था नोबल गैस का। किसका दिया था भाई, मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो नोबल गैस का दिया था। नोबल गैसेस का क्या होते हैं, नोबल गैस, हाँ, जो लगभग किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अरे जो लगभग किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। कौन से गैसेस बोलते हैं, इनको हम लोग जो है इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। रेडॉन देखो, ये हीलियम हो गया, इधर देखिए ये नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है और रेडॉन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये लगभग रिएक्शन नहीं करते। कुछ ही ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे जेनॉन है नहीं है, एक्सी, एक्सी मतलब जेनॉन, एक्सी मतलब जेनॉन। ये कुछ ही ऑक्सीजन और मतलब बोलते हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, कुछ 2-4 कंपाउंड आता है, वरना ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसलिए हमने बोल दिया ये इनर्ट गैसेस है। क्या है भाई, कैसे गैसेस है। देखो ये रिएक्शन क्यों नहीं करते, दोनों खड़े, दोनों खड़े बेटा, बातें क्यों कर रहे हो, खड़े बैठो दोनों, नाम ले लूंगा बता रहा हूँ, जल्दी खड़े बैठो, नाम बोल लो, यहाँ से आवाज आ रही होगी। इधर देखिए, तुम काहे बात कर रहे हो भाई, यहाँ मैं खूबसूरत चीजें पढ़ा रहा हूँ, तुम तो बातें कर रहे हो, बैठो दो, अभी तो बात मत करना। इधर देखो भाई, अरे भैया देखो ये मेटल्स हैं, मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नहीं है, नॉन मेटल कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। उनमें से भाई नोबल गैस तो या इनर्ट गैस रिएक्टिव भी बहुत कम, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर रिएक्टिव है। देखो कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब होता है, जब उसको चाहिए तब तो रिएक्टिव हुआ। अब जिसका घर भरा हुआ है, संपूर्ण है, संपन्न है, वो किसी से रिएक्शन करेगा ना, उसको किसी से आगे जाने की जरूरत है, ना उसको किसी से पीछे जाने की जरूरत है, वो स्टेबल है। इसलिए यही कहानी इनके साथ भी है। अरे यही कहानी इनके साथ भी है, यही कहानी इनके साथ भी है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, मेटल है, एलिमेंट है, उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं कि इनका घर भर जाए।
इनके पास कम भी नहीं है, इनके पास ज्यादा भी नहीं है, इनके पास फिक्स है। जितने घर को भरने के लिए, जितने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इनके पास उतने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया नहीं आया? मेटल्स के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या नॉन मेटल के पास भी उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि ये स्टेबल हो जाए। इसलिए मेटल्स और जो नॉन मेटल होते हैं ये रिएक्शन करते हैं आपस में। जैसे सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो सोडियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर दिया, बन गया सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया भाई? सोडियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये भी कुछ ना कुछ चाहिए इसको, और इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। दिक्कत है भाई? इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। दोनों आपस मिल गए, बोला भाई कर लेते थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का इधर उधर, इसलिए दोनों स्टेबल होके कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई सा भी एलिमेंट है मेटल और रिएक्शन कब करता है बताओ? हाँ, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होंगे, तब वो रिएक्शन करेगा, तब वो कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड जैसे कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों आपस में मिले, एक दूसरे की कमी को उन्होंने पूरा कर दिया और कंपाउंड बन गया। क्या बन गया है? कंपाउंड CO2। ऐसे ही हाइड्रोजन घूम रहा था कहीं पे, ये मिल गया, इसको दिख गया ऑक्सीजन। अरे घूम रहा था हाइड्रोजन, उसको मिल गया ऑक्सीजन, दोनों ने बोल दिया पानी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दिक्कत है भाई? तो देखो, यह एक कंपाउंड है। क्या बन गया है? कंपाउंड। ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। बात समझ में आई नहीं आई? तो कोई भी मेटल और नॉन मेटल तब रिएक्ट करते हैं जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। अगर घर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब भी तो किसी को देना चाहेगा। अरे जरूरत से ज्यादा होंगे तो किसी को देगा ना, तभी तो स्टेबल होगा। और जरूरत से कम है तो किसी से लेगा ना भाई। अरे मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैं किसी से लूंगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसी से ले जाके स्टेबल होगा, कंपाउंड बनाएगा। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता है। इनके पास है, जितने चाहिए उतने हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया है? इसलिए नाम क्या पड़ गया भाई? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। दिक्कत है भाई? प्रॉब्लम है, नई चीजें सीखने को मिल रही है। ठीक है भाई? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल, अच्छा पीरियोडिक टेबल क्या है? एक टेबुलर फॉर्म है। पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम आज तक डिस्कवर हुए एलिमेंट्स को रखते हैं। उनके प्रॉपर्टी के आधार पे, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। बात समझ में आई? सबसे लेफ्ट साइड कौन होते हैं? सबसे राइट साइड कौन होते हैं? और फिर इसके बाद कौन होते हैं? ये ना ही मेटल्स है ना ही। ये बात समझ में आ गई? दिक्कत है? फिर हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था भाई? हमने उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है। देखिए भाई, बातें कोई नहीं करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, पहली केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए भाई, आपके पास कोई सा भी मेटल है, आपके पास कोई सा भी मेटल है। आपको अगर सारे एलिमेंट याद नहीं होते, मेटल 2-4 नाम याद रख लो भाई। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, इतने याद मत रखो। अगर आप मेटल की रिएक्शन ध्यान से देखें, कुछ नई चीजें जरूर पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा हुआ है, आप यहाँ देखिए। मेटल की रिएक्शन जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे, मेटल की रिएक्शन जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे,
भैया बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई? मेटल ऑक्साइड। बताया था? यस सर। जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? बहुत बढ़िया। जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, अरे वाटर मतलब वाटर का फॉर्मूला H2O, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्या बनाते हैं भाई? और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्या होते हैं भाई? बात समझ में आई? आराम आराम से। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी आवाज ज्यादा जा रही होगी, मेरी कम जा रही होगी। ये तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो भाई। इधर देखिए, अरे भैया यहाँ देखो, अब मैं एक चीज और नई चीज बताऊंगा। यहाँ पे यही देखते रहिए। ओ भाई इधर देखो, मेटल की रिएक्शन, इधर देखो बेटा, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, बन गया मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड होंगे, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अभी एक और दूंगा। ये मेटल ऑक्साइड कैसा होगा भाई? बेसिक ऑक्साइड। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? हाइड्रोक्साइड। ये कैसे नेचर के होंगे? मतलब कड़वे होंगे, कसैले होंगे, कड़वे होंगे ना, जैसे साबुन मुंह में जाता है ऐसा लगता नहीं लगता है, तो ये होंगे बेसिक। कैसे होंगे भाई? बेसिक। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, एक मेटल का नाम क्या है? अरे मेटल का नाम क्या है भाई? एक मेटल का नाम सोडियम है। उस सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो, O2 के साथ। अरे किसके साथ करो भाई? मैंने क्या बताया? दोनों रिएक्शन करेंगे। हाँ भाई, क्यों बातें हो रही? इधर देखो, इधर देखो, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नोबल गैस तो है नहीं। नोबल गैस है दोनों? नहीं है। अरे नोबल गैस है? नहीं है। इसका मतलब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास भी कमी होगी ना। कंपाउंड कैसे बनते हो बाद में सिखाएंगे। देखो ये दोनों रिएक्शन करे, क्या बन गया भाई? सोडियम ऑक्साइड। तो भाई Na2O, बस Na2O होगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। दिक्कत है? ये होगा हमारा बेसिक ऑक्साइड। कैसा होगा भाई? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड है नहीं भाई? और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? Na2OH। इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे नेचर का होगा? तो भाई जो भी आप, एक चीज और सुनिए, जो भी आपके बेसिक ऑक्साइड है वो रेड लिटमस पेपर नाम सुना है? जो भी आपके बेसिक ऑक्साइड हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस बारे क्वेश्चन आया है। तो बेसिक ऑक्साइड जो है वो रेड टू किसमें बदलेगा भाई? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदलेगा। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जितने भी मेटल्स हैं, जो मेटल्स है ना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। वो मेटल ऑक्साइड का काम है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देना। तो आप समझ जाना, जो बेस होते हैं ना, बेस जो क्या होते हैं? बेस। अरे बेस ही तो बदलते हैं। किसको? रेड को ब्लू में। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, उसका नाम बेस है। मतलब वो ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होंगे। समझ में आया नहीं आया? अगर ऑक्साइड की बात करें
बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि वो बेस बना रहे हैं और बेस का काम क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना। बात समझ में आई? एक पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, कल के वाले में फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो, बेसिक ऑक्साइड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। या हम ये भी बोल सकते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो सब के सब रेड लिटमस पेपर को किसमें बदलेंगे? बदलेंगे। क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और बेस का काम होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना। तो हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर रेड लिटमस पेपर है, उसको हमने ब्लू में बदलना है, तो एक ऑक्साइड नाम है उसका, क्या है? मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड भाई? हम डायरेक्ट लिख देते हैं मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का काम होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना। दिक्कत है भाई? व्हाट हैपेंड? दिक्कत है? तो बताओ, अरे तुम बेसिक ऑक्साइड इसको याद रहे न रहे, ये याद रहे न रहे, लेकिन तुमको इसको याद करना बहुत जरूरी है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब रेड लिटमस पेपर को किसमें बदलेंगे? ब्लू लिटमस पेपर में बदलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। दिक्कत है भाई? हैव यू नोटेड? चलिए अब आगे बात करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पे कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए। इधर देखिए सेकंड पार्ट। कोई सा भी नॉन मेटल है आपके पास, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, अरे वक्त आएगा तो एक्टिविटी भी करेंगे कभी ना कभी, ठीक है भाई? कोई सा भी नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे। देख रहा हूं अभी कैमरा बंद करके मैं उठाऊंगा दोनों को। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, क्या बनेगा भाई? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके सर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कल बताया था। क्योंकि सर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? क्योंकि ये एसिड बना रहे हैं, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। क्योंकि नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, तो भैया ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदलेंगे? रेड में। तो जितने भी ऐसे नॉन मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे हैं, वो सब के सब मेटल एसिडिक होंगे, क्योंकि वह ब्लू लिटमस पेपर को किस बदल रहे हैं? रेड में बदल रहे हैं। बात समझ में नहीं आया? दिक्कत है? तो एक एग्जांपल कल क्या था, एक एग्जांपल आज कर लेते हैं। भैया मान लो नॉन मेटल हमने ले लिया कार्बन। क्या ले लिया भाई? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो, क्या बन जाएगा? CO2। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है भाई? नॉन मेटेलिक। अरे दिक्कत है? CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये कैसे नेचर का है? एसिडिक। अरे कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। इसका काम क्या होता है? अरे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में बदलना। और ये एसिडिक ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करके ये एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एसिड। और उसका नाम है H2CO3। इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड भाई?
अरे कौन सा एसिड? दिक्कत है? एक और बताया था कल, मान लीजिए आपके पास मेटल, नॉन मेटल कौन है? सल्फर। इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कैसे नेचर का होगा? एसिडिक ऑक्साइड। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? हाँ। और ये क्या है? एसिड है। इसका नाम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक। बात समझ में आई? दिक्कत है भाई? अगर कुछ इनपुट रिएक्शन लिखनी है ये वाली लिख दो और ये पॉइंट भी लिख दो। इस वाले रिएक्शन लिखिए, ये पॉइंट लिख दो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी लिखिए 2 मिनट के अंदर। ऊपर वाले भी लिखो और ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है उसको भी लिखो। और जिस दिन पेपर लिख लेंगे और उस दिन नंबर नहीं आएंगे फिर देखना जब भी होगा। ये चैप्टर खत्म हो गए, टेस्ट लेंगे भैया। जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए। पीछे ये नहीं लाना है, बेंच मोबाइल गिरेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, जल्दी नोट करो भाई। सैटरडे को टेस्ट होगा 1 2 3 चैप्टर। सैटरडे को टेस्ट होगा, घर में पढ़ते रहिए। मंडे नहीं आएगा, सॉरी, इससे मतलब नहीं पढ़ा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। होगा 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यस, चलिए बस बातें नहीं। तो भाई जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये कैसे नेचर के होंगे? ऐसे। फिर हमने भाई रस्टिंग ऑफ आयरन क्या पढ़ा था? चलिए हमने उसके बाद जो है रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा हमने पढ़ा भाई रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या बोलते हैं? लोहे में क्या लग गया? इधर देखिए, लोहे में लग चुका है जंग। और आप निकले ढूंढने की कैसे लगे? यह आपके पास आयरन का नेल है, आयरन नेल है हमारे पास, ठीक है, एक टुकड़ा है। इसको अगर हम इस सनलाइट, वाह, इसको सनलाइट इधर देखिए, जब ये आयरन का जो एलिमेंट है, जो आयरन का नेल जो है, ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है। मॉइस्चर का मतलब है किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। और किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओए, जब ये आयरन का एलिमेंट, अरे लोहा है, लोहे को जो हमारे जो हमारे लोहे लगे हुए छत पे ना, उसको जंग नहीं लगे करके, क्योंकि वो तो रात दिन छत में ही रहते हैं ना, उसको पेंट किया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन एंड वाटर के। समझ में आया? अगर हम पेंट नहीं करेंगे, ठंडू में जनरली आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है, नमी आती है ना, रात में ओस पड़ जाती है, तो ऑक्सीजन तो घूम रहा है तो वाटर भी आ जाता है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो सरफेस है आपको कुछ ऐसे ब्राउन स्पॉट देखने को मिलता नहीं मिलता? बताओ, ब्राउन देखने को मिलता नहीं मिलता है? ये जो ब्राउन स्टॉप, ये जो स्पॉट है इसमें, इसी को बोलेंगे रस्टिंग। क्या बोलेंगे भाई? अरे बात समझ नहीं आई? इसी को बोलेंगे, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अरे क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। देखिए इधर देखिए, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है, अब अगर 1 साल तक तुमने लोहे की पतली से बाहर के तो गायब भी हो जाएगा आधा को, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, सब वो रिएक्ट हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। बात समझ में आई नहीं आई? अरे दिक्कत है भाई, वह हो चुका है ऑक्साइड। समझ में आई नहीं आया? तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब सिंपल क्या हुआ?
जब किसी लोहे के एलिमेंट को, आयरन के एलिमेंट को हम खुला छोड़ देते हैं, तू जा, और उसको मिल जाता है ऑक्सीजन और वाटर, तो वो धीरे धीरे करके उसकी सरफेस को खाने लगता है, यानी खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसलिए उसको हम पेंट किया जाता है ताकि जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। छुप चुका है ना अंदर, लोहा अंदर बाहर से एक लेयर बन चुकी है ना, धीरे धीरे उसको आसानी से मतलब वो डिजनरेट नहीं कर पाएगा। दिक्कत है भाई? तो इसके रिएक्शन कब जाएगी? आपके पास आयरन है Fe, आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर ले लो, H2O नहीं H2O प्लस O2, तो एक Fe2O3, ये ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड की लेयर Fe2O3, आयरन ऑक्साइड की लेयर, और साथ में XH2 भी होता है, कितने भी H2 हो सकते हैं, यही होता है रस्ट। ये क्या होता है? तो जो तो आयरन के चारों तरफ एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो पूरा जो है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, समथिंग H2। दिक्कत है भाई? हालांकि आपके पेपर में, आपके बुक में सिर्फ Fe2O3 फार्मूला लिखा है, ठीक है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको फार्मूला इस तरीके से देखने को मिलेगा। दिक्कत है भाई? प्रॉब्लम है? इसलिए पेंट का यूज हम इसको उसके बाहर से करते हैं ताकि लोहे का जो एलिमेंट है वो अरे वो एलिमेंट ही तो हुआ, अरे जो भी मुझे दिख रहा है वो एलिमेंट है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे मुझे लोहा है, वो भाई जैसे ये है, ये सिल्वर है, ये एलिमेंट है, क्या है? ये एलिमेंट है ना। अरे ये सिल्वर एलिमेंट है, क्या है? इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, एटम तो असंख्य है, दिखते एटम, एक एटम तो दिखता ही नहीं है, एक एटम जो है वो दिखता ही नहीं है। एक एटम का वेट जो होता है वो 10⁻⁻24 ग्राम समथिंग, 0.00000024, उसके बाद कुछ 2 4 5 6 7 8 इतना ग्राम होता है देखो, ठीक है? समझ में आया नहीं है? अरे बात, एटम इतना छोटा होता है तो हम इसको एटम कैसे कह सकते हैं? मान लिया लोहे का होता है तो ये एटम थोड़ी है, एटम तो दिखता ही नहीं है, तो ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट कौन होते हैं? जिसमें बहुत सारे एटम हैं, सेम एटम है लेकिन बहुत सारे, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो अगर मान लो आयरन का है, अगर ये आयरन का एलिमेंट है तो बताओ इसमें किसके एटम होंगे? गोल्ड, सोने के होंगे, आयरन के होंगे, किसके होंगे? अगर ये सिल्वर का एलिमेंट है, इसमें चांदी होगी, सिल्वर होगा ना, सिल्वर 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 से मिलकर बनाया, दिक्कत है? प्रॉब्लम है। इसलिए जो आयरन का एलिमेंट, इसलिए मैंने उसको आयरन नहीं बोला, एलिमेंट बोला। आयरन तो दिखता ही नहीं, एक आयरन तो दिखेगा ही नहीं। एक आयरन का वेट मैंने बताया ना, समथिंग इनटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसको तुम तो ऐसे छोटे मोटे तराजू में तो तोल नहीं सकते, कौन मेजर करेगा उसको? बात समझ नहीं है? दिक्कत है? उनके लिए अलग होता है, अलग डिवाइस। चले इधर देखिए भाई, और उनको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है नहीं है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेशलिस्ट माइक्रोस्कोप आते हैं, स्पेशल वाले। अब तुम अगर देखोगे, अब जो 5-6 हजार के माइक्रोस्कोप आते हैं उसमें देखोगे तो फिर ऐसा लोहे का आइटम थोड़ी दिखेगा उसमें, है नहीं भाई? दिक्कत है? तो इस तरीके से हमने रस्टिंग ऑफ आयरन भी पढ़ी। दिक्कत है भाई? तो यहाँ से आगे कल करेंगे, अभी जाना नहीं है भाई, रिवीजन करिए 2 मिनट।